झारखंड की धरती बहुत अमीर है, बहुत कुछ छुपा है धरती के अंदर, लेकिन अफसोस इस बात की है कि झारखंड की धरती तो अमीर है लेकिन वहां के लोग गरीब हैं। वहां के लोग एक सही लाइफ स्टाइल नहीं जी पा रहे हैं। उनकी इनकम बहुत कम है और इतना कम कि उनकी जरूरतें तक पूरी नहीं हो पा रही है। शौक तो बहुत दूर की बात है। मैं पूछता हूं ऐसा क्यों है, और मैं वहां देखता हूं कि जो भी नेता मंत्री, या चलिए शुरू की बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो गरीबों के लिए लड़ाई करते हैं, गरीबों के लिए आंदोलन करते हैं, और ये गरीबों के लिए लड़ते 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 कब ये खुद अमीर बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और जिसके लिए लड़ते हैं वो हमेशा के लिए वो गरीबी रह जाता है, बस ये लड़ते 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 एकदम अमीर बन जाते हैं। बहुत बड़ा लोचा चल रहा है और ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। मैं आज बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि झारखंड को कौन लूट रहा है। जी हां, क्योंकि लुटेरे 5 प्रकार के हैं इसमें, और ये 5 प्रकार के लुटेरों की बात करेंगे जिन्होंने झारखंड का नहस का तहस करके रखा है। जी हां, ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड का डेवलपमेंट चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो बाद में शेयर करिएगा। नमस्कार, इंजीनियर डीके मेहता नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीके मेहता शो। हां, आपसे एक विनती करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपना प्यार दे दीजिएगा। ये जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिएगा और बेल का जो आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज द डीके मेहता शो पे देख रहे हैं तो हम आपसे लगातार जुड़े रहें, इसके लिए इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपने जन्मभूमि झारखंड की। जैसा कि सब आप जानते हैं, मैं भी झारखंड से हूं, झारखंड में पला बढ़ा हूं और पूरे इंडिया को घूमा हूं। तो देख के यही लगता है कि झारखंड की धरती इतनी अमीर है लेकिन यहां के लोग गरीब क्यों रह गए। आज भी लोगों की दुर्दशा इतनी बुरी कैसे है, इतनी खराब कंडीशन कैसे है। इस झारखंड को कौन लूट रहा है, ये कौन कौन लुटेरे हैं जो मिल के लूट रहे हैं, और वहां के लोग की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो बात करेंगे फर्स्ट, पॉलिटिशियंस। जब झारखंड को बिहार से अलग किया गया तो उम्मीद यह थी कि अब यहां पे लोकल नेता होंगे, लोगों की प्रॉब्लम को समझेंगे और झारखंड के लोगों का विकास होगा। हां, विकास हुआ, लोगों का नहीं, इन नेताओं और मंत्रियों का। आप मधु कोड़ा से लेके हेमंत सोरेन तक अगर आप उठा के चैप्टर देखेंगे, सब किसी न किसी प्रकार के स्कैम में लिप्त हुए। कोई मनी लॉन्ड्रिंग में, कोई है ना खनन डिपार्टमेंट में, कोई जमीन में, पता नहीं क्या क्या। मतलब जिसको जहां मौका मिला है ना, पूरे दम के साथ लूटने का कोशिश किया कि भाई अभी कुर्सी मिली है, क्या पता कुछ दिन के बाद कुर्सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितने दिन भी कुर्सी पे बैठे हो, जितना लूट सकते हो लूट लो। और अकेले नहीं लूटा, साथ में अपने रिश्तेदारों को भी रखा, सगे संबंधियों को भी रखा कि मैं भी लूट रहा हूं, तुम भी लूटो। तो पॉलिटिशियंस सबसे बड़े क्रिमिनल है हमारे झारखंड में, जो लूटने का काम करते हैं। जिस डिपार्टमेंट में इनको लगता है कि यहां से माल आ सकता है, यहां पे दबोचा जा सकता है, यहां से छीना झपटा जा सकता है, यहां से खूब मोटी रकम आ सकती है, वो हर एक डिपार्टमेंट में बुद्धि लगा देते हैं। तो पॉलिटिशियंस सबसे बड़ा क्रिमिनल है और सबसे बड़ा कल्प्रिट है झारखंड का इतना खराब स्थिति होने के पीछे। दूसरा मैं बात करूंगा ऑफिसर्स। वो बोलते हैं ना, हम किसी से कम नहीं। आपने नाम सुना होगा पूजा सिंघल, आईएएस हैं बेचारी। इनके पास इतना पैसा था कि जब पैसों की गिनती होने लगी, 20-20 मशीनें एक साथ पैसा गिन रही थी, बेचारे मशीनों की हालत खराब हो गई, मशीनें खराब होने लगी, लेकिन नोट की गिनती पूरी नहीं हो पा रही थी। समझ के देखिए, एक आईएएस आदमी जिसको रेगुलेट करने के लिए चुना गया था, उसको है ना आईएएस की एग्जाम क्रॉस कराया गया था, यूपीएससी क्लियर किया था कि वो लोगों की कंडीशन को ठीक करेगा, जिले की समस्या को खत्म करेगा। समस्या तो खत्म हुई, जिले की नहीं, उनकी। इतना पैसा छाप लीजिए, इतना पैसा इकट्ठा कर लीजिए कि आपके 4-5 पुसुट जो है ना आने वाला, वो बैठ के खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये ऑफिसर, ये तो पूजा सिंघल एक नाम आ गया सामने इसलिए। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनकी पूरी मिली भगत चलती है पॉलिटिशियंस और इनके बीच में। इनकी पूरा सिस्टम है कि हम इतना परसेंट हम खाएंगे, इतना परसेंट आप खाइए, थोड़ा बहुत इधर उधर भी बांट दिया जाएगा ताकि लोगों का मुंह बंद रहे।
तो बहुत सारे ऑफिसर, क्योंकि झारखंड में माल ज्यादा है ना, मैंने बोला अभी कि झारखंड की धरती बहुत अमीर है ना, ठीक है। आप सोच के देखिए कि 70% खनिज संपदा झारखंड के अंदर है, तो सब लोग चाहते हैं कि यहां से लूटे कैसे, तो इसमें पॉलिटिशियंस के बाद ऑफिसर्स का ही नंबर आता है और खूब लूटते हैं, और कभी भी ये लूट का गेम खूब चल रहा है। और तीसरा मैं बात करूंगा माफिया। जी हां, हम डॉन हैं, ठीक है, इस इलाके में हमारा राज चलता है। आपको यहां पे कुछ काम करना है, आपको रोड बनाना है, आपको यहां पे बिजनेस सेटअप करना है, हमारा एरिया है, आप इसे कैसे सेटअप कर लीजिएगा? मालिक करना चाहते हैं, अरे करना चाहते तो पैसा लाइए, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा हमारा कमीशनवा कौन देगा? जब तक कमीशन नहीं दीजिएगा फैक्ट्री लगा लीजिएगा। हम बात करते तो हम मंत्री जी से, विधायक जी से, जैसे है ना, उन्हीं के पैदाइश है ये सब, और है भी, हो सकते हैं, तभी तो इतने खुल के घूम रहे हैं। तो है ना, हर एक प्रकार के माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, अबरख माफिया, मतलब जितने डिपार्टमेंट हैं साला उतने प्रकार का माफिया पैदा हो गया है, और सब अपने आप को रंगदार डॉन समझ के घूम रहा है। आपको कोई भी काम करना भैया, पहले माफिया को है ना मुंह बंद करिए, उनको माल खिलाइए, उसके बाद काम चलेगा। ये है हकीकत। और इनसे भी बच जाता है तो आता है चौथा कैटेगरी, नक्सलाइट, जिसको बोलते हैं नक्सलवाद। ये अपने भौकाल में घूमते रहते हैं, ये जंगलों में रहते हैं, रात में निकलेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, और ये तो इस हद तक ये तो नरसंहार करते हैं। अभी हम एक रिलेटिव ही थे हमारे, है ना, उन्होंने पेट्रोल पंप खोला था, 6 महीने भी नहीं हुए थे, पेट्रोल पंप के मालिक को गला काट के खत्म कर दिया। आज वो पेट्रोल पंप की कहानी खत्म हो गई। इनका एक अलग ही भौकाल है, और इसमें भी ये कहते हैं हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, घंटा लड़ रहे हैं आप। इसके अंदर भी जो जोनल कमांडर है, एरिया कमांडर है, बस यही लूटने खसोटने का काम करता है ना, बाकी गरीबी गई तेल लेने, है ना। तो इनका भी एक अलग राज चल रहा है, ठीक है। जो भी कोई लोग डेवलप होने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इससे ये नेवी मांगना शुरू कर देते हैं, नेवी, माल, पैसा, ठीक है ना, कि अगर आपको ये काम करना है तो इतना माल दीजिए, नहीं तो आपके है ना किसी को मार देंगे, किसी को काट देंगे, किसी के ऊपर गोली चलवा देंगे, है ना, घर में आग लगा देंगे। इनका अलगे लेवल का काम चल रहा है ना। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और पांचवा बात करूंगा, बिजनेसमैन। ये भी कम नहीं है, ये भी देखते हैं कि भैया राम नाम का लूट है ना, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ये भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके यहां से लूट लीजिए, बाद में कुछ होगा तो देख लेंगे, बाकी राज है ना वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो बिजनेसमैन भी खूब मिल के लूटते हैं, है ना, मतलब कौड़ी के भाव जमीन एक्विजिशन, वहां के चीजों का एक्विजिशन, है ना, राइट्स लेना, ठीक है। वहां आपको पता है झारखंड में कोयले खूब हैं, ठीक है, बाकी मिनरल्स खूब हैं। तो ये भी पूरा 60 गांठ लगाते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, ऑफिसर्स के साथ, माफिया के साथ, कि कितना आसानी से काम हो जाए हमारा, है ना। थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़े वो कर लेंगे, लेकिन हम लीगल प्रोसेस से नहीं जाएंगे। काहे? क्योंकि काहे लीगल प्रोसेस से जाएंगे, ठीक है, हमको भी तो फायदा चाहिए। तो इन करप्शन के पीछे ये बिजनेसमैन का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब ये सही नहीं रहेंगे तो बाकी तंत्र पूरा गड़बड़ रहेगा। तो ये जो 5 चीजें हैं ना, ये 5 लोग जो है ना, ये झारखंड के लुटेरे हैं, पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, माफिया, नक्सलवाद और ये बिजनेसमैन। और इन 5 को सबक सिखाने का काम वहां के यूथ कर सकते हैं। हमें साथ में आना पड़ेगा, आवाज बुलंद करना पड़ेगा। और जी हां, लोकसभा इलेक्शन चुनाव आने वाला है, ठीक है। आप सोच समझ के वोटिंग करिएगा, सवाल पूछिएगा, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हम एक टीचर हैं, क्लासरूम में वही बच्चा आगे निकलता है जो क्लास में सवाल पूछता है, वैसे ही राज्य और देश में भी आप तभी आगे निकल पाएंगे जब आप सवाल पूछेंगे इन नेताओं से, इन मंत्रियों से, इन ऑफिसर से, इन माफियों से। थोड़ा रिस्क जरूर है, लेकिन वही बोलते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। थोड़ा रिस्क लीजिए, सवाल पूछिए, और इस देश को, अपने राज्य को, अपने कस्बे को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। मैं इंजीनियर डीके मेहता आप सभी के साथ यूं ही लगा रहूंगा जब तक सिस्टम बदल ना जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।